नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग तत्पर है। कई नियुक्तियां जारी कर रहा है और कई लोगों को कहिए कि नियुक्ति देने के वादे भी करे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो नियुक्ति है वो डोमिसाइल को लेकर शिक्षा विभाग में की जाएगी, इसकी भी आपको जानकारी मिल चुकी है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 9 लोगों को नवनियुक्त किया है। लेकिन हालांकि ये वैकेंसी है काफ़ी पुरानी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति अटक गई थी और अब वो जो नियुक्ति है क्लियर हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब ये नियुक्ति जाके क्लियर हुई है। अब ये 9 लोगों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि इस नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सेक्रेटरी साहब श्री अजय यादव जी और शिक्षा विभाग के तमाम आला पदाधिकारीगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और मीडिया के प्रतिनिधिगण, ऊपर नहीं रखिए सर। सबसे पहले हम अपनी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो 9 नियुक्त हमारे व्याख्याता हैं, लेक्चरर्स हैं और इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये लोग विभिन्न जिलों में जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्हें डाइट कहा जाता है, वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम, प्रोग्राम इत्यादि देखेंगे। शिक्षकों का हम लोगों ने तो पहले भी निर्णय लिया है कि जितने हमारे शिक्षक हैं, करीब 5,97,000, उनको साल में कम से कम 2 बार हम लोग एक वीक की ट्रेनिंग देंगे। तो उसमें ये बहुत सहायक होंगे। और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मैन पावर के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जो नोडल वर्टिकल है SCRT का, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है एजुकेशन के, खास करके स्कूलों में, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या अन्य सिलेबस हो, क्या क्या किया जाए ताकि बिहार के बच्चों का स्कूली सिस्टम और बेहतर हो सके और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। तो इसी सिलसिले में मैन पावर ऑगमेंटेशन में हम लोगों ने ये सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि SCRT और मजबूत होगा, और ताकि हम लोग के टीचर्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सके और आगे चल के टीचर्स भी और बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने यहाँ के बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। और जो खास करके शिक्षा जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, स्किल अपलिफ्टमेंट की बात है या प्लेसमेंट बाद में होती है, शिक्षा विभाग उसमें आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से, जब से सूबे की बागडोर संभाली है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा विभाग पर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिया है। और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। और अधिक सभी बच्चियां स्कूल भी जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट था वो शून्य कर दिया गया है, ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारे छात्र छात्राएं इच्छुक हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आर्थिक कारणों से, उन्हें वैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पूरे बिहार में इससे खास करके युवा वर्ग ने और सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत स्वागत किया इस कदम का। और हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर के 9 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। जैसा कि उद्घोषिका बता रही थी, विभिन्न जिलों में कर दिया गया है जहाँ कमियां थी। और हमें यकीन है कि ये लोग निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर टीचर्स की ट्रेनिंग में अपना योगदान देंगे। सर, ये जो ब्याज मुक्त आपने घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने कल, सर इसका राजकोष की कितना बात है, कुछ है या कितना है?
देखिए, बात सिर्फ वित्तीय बोझ की नहीं है। इस तरीके से आप देखें तो इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार भरपाई करेगी, इंटरेस्ट इत्यादि की जो भी है उसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन आप देखें, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे साइकिल योजना हो, या 1 से 8वीं क्लास तक जो किताबें दी जाती हैं, या फिर जो 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को भोजन, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाएं जो है मैट्रिक पास करने पर बच्चियों का, या इंटर करने पर, या ग्रेजुएशन करने पर, या फिर यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करने पर जो सपोर्ट है, तो इसी वजह से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग का दिया है। पूरे एनुअल बजट जो 3,16,000 करोड़ का है, तो उसमें से 20% से ज़्यादा शिक्षा विभाग को इसीलिए दिया गया है, करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए वो बेहतर से बेहतर हो सके, और उन्हें पढ़ाई में, चाहे वो स्कूली व्यवस्था हो या हायर एजुकेशन हो, या उसमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो जो भी इसमें व्यय होगा निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका वहन करेगी, और इस तरीके की योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम डिपार्टमेंट की ओर से और सभी यहाँ के नागरिकों की ओर से और छात्र छात्राओं की ओर से भी आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह की बेहतरीन योजना पहली बार यहाँ पर शुरू की गई, और उसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि आज कोई स्कीम लाई गई तो उसका कल नतीजा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और हायर एजुकेशन में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आपने साफ तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना होगा, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन 9 लोगों की नियुक्ति के बाद बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, और जो भी शिक्षा में जो अभी त्रुटि है उसमें काफी सुधार होगा। इन 9 लोगों की जो नियुक्ति है अरवल, जमुई, गया और कई जिलों में इनकी नियुक्ति हुई है, और ये जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अध्यापक है, मतलब लेक्चरर है। शिक्षकों को शिक्षा देंगे, मतलब शिक्षकों को बताएंगे कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त करना है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी वैकेंसी और ऐसी नवनियुक्ति कितने दिनों तक रहती है, और शिक्षा विभाग की ये जो शुरुआती पहल है वो किस तरीके से शिक्षा को सुधारने में काम आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।